जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से चैनल स्टडी विद दीपक सर। और मैं दीपक पांचाल आप सभी के बीच दोबारा आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो मैं आपको पहले बता दूं बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें आज आप देखेंगे कि जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम चीज़ें बताई थी उससे आगे की चीज़ें क्या काम करती है, कैसे नहीं, उन सभी पर चर्चा करेंगे। थंबनेल में आप लोगों को मिल ही गया होगा कि हमने लास्ट टाइम एक जो वीडियो प्रोवाइड किया थी आपको, उसमें हमने देखा था कि इतिहास हिस्ट्री से संबंधित बातें पढ़ी थी। आज हम इसमें भी वही बातें करेंगे। इतिहास यानी कि हिस्ट्री की कुछ बातें समझनी है हमें, ठीक है। हिस्ट्री में हम जो समझ रहे थे वो समझ रहे थे वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता में हम पढ़ रहे थे ऋग्वैदिक काल। और इस ऋग्वैदिक काल के अंदर मैंने आपको जो ऋग्वेद है वो पढ़ा दिया है। ऋग्वेद के बाद आज हम तीनों वेद को कंप्लीट कर लेंगे, स्टडी करेंगे, और कुछ और एक्स्ट्रा हो सकता है उसे भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात समझते हैं कौन से वेद के बारे में समझते हैं, हम समझते हैं सामवेद के बारे में, ठीक है। अगर ये बात करें कि सामवेद क्या है क्या नहीं है, तो इस बारे में आप बात याद रखेंगे। सामवेद जो है इसे आप कहते हैं संगीत का जनक। इसे क्या कहा जाता है? संगीत का जनक वेद। मतलब अगर आपसे कभी ये कहा जाए कि संगीत का जनक यानी कि संगीत जो बना है या संगीत का जन्मदाता किस वेद को माना जाता है, तो आपका आंसर होगा सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर अगर हम देखें, दूसरे नंबर पर इसमें देख लेते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में देखो यह से बनता है यज्ञ हवन, तो आप यहाँ पर ये कहेंगे कि ये किससे संबंधित है? यज्ञ या हवन से संबंधित है। यज्ञ और हवन से तो समझ गए ना, से संबंधित। कभी कभी इसी बात को ऐसे न कहकर इस बात को कर्म कांड लिख दिया जाता है। मतलब जो पूजा पाठ जो है, जैसे कि कोई पूजा पाठ कर रहा है कि उससे संबंधित है। तो अगर आपसे कभी इस तरीके से पूछा जाए तो आप ये बात समझेंगे कि ये किससे संबंधित है? कर्म कांड या पूजा पाठ। तो ये कर्म कांड या पूजा पाठ से संबंधित ये वेद यही है, संबंधित भी यही है। ओके जी, चलिए अब हम पढ़ते हैं और थोड़े आगे की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर पर हम देखते हैं अर्थववेद। अर्थववेद देखते हैं, अर्थववेद देखते हैं। इसमें आप समझेंगे कि ये किससे संबंधित है? ये है जादू टोना से संबंधित। जादू टोना या ब्लैक मैजिक, काला जादू से संबंधित, ये इससे संबंधित है ये वाला वेद। इसी को ही, इस वेद का संबंध एक चीज़ से और भी है, औषधि से। इस चीज़ का संबंध किससे है? औषधि से संबंधित। ये औषधि से भी संबंधित है। ये थी चारों वेदों के बारे में जो बेसिक सी और छोटी छोटी सी बातें थी जो हमारे काम की थी। उसके बाद अब हम चलते हैं आगे और थोड़ा सा अपनी बातों को इंक्रीज़ करते हैं, बातों को आगे लेकर चलते हैं। अगर थोड़ा सा और बातों को समझें, कई बार हमसे ये पूछ लिया जाता है कि पुराणों की संख्या क्या है, ठीक है। पुराण में पहले तो आप बात समझो, कई बार ये क्वेश्चन हो जाता है कि पुराणों की रचना किसने की, पुराण किसने लिखे हैं। तो पुराणों को लिखने वाला पुराणों को लिखने वाला माना जाता है लोमहर्ष या उसका पुत्र। लोमहर्ष या उसका पुत्र क्या है? उग्रश्राव ये। और ये लोमहर्ष कौन है? ये लोमहर्ष है ऋषि वेदव्यास का शिष्य। ऋषि वेदव्यास का शिष्य। अब देखो आपके पास ना तीन ऑप्शन हो गए। अगर लोमहर्ष दे दिया जाए तो आप ये कहेंगे कि पुराणों की रचना किसने की है? लोमहर्ष ने की है। या ये उग्रश्राव दे दिया जाए, ये होगा। और अगर ये दोनों ही नहीं दिए तो आंसर क्या हो जाएगा? वेदव्यास हो जाएगा। थोड़ा आगे और बढ़ते हैं बात को लेकर। अब अगर हम ये देखें कि पुराणों की संख्या, अगर हम ये बात समझे कि पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या, तो आप कहेंगे पुराणों की संख्या 18। पुराणों की संख्या क्या है? 18। पुराण हमें क्या जानकारी देते हैं?
क्या है पुराणों में ऐसा? तो पुराणों में बात ये कहेंगे कि वेदों की जटिल भाषा को सरल भाषा में समझाया गया है, सरल भाषा में समझाया या लिखा गया है। जो वेद है उन वेदों की वेदों की जो भाषा है ना, उसको आसान भाषा में समझाने के लिए क्या यूज किए गए थे, क्या बनाए गए थे? पुराण बनाए गए थे। अब अगर हम ये समझे कि इनमें सबसे पुराना पुराण कौन सा है, सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो सबसे पुराना पुराण याद रखेंगे मत्स्य पुराण है। कौन सा है? मत्स्य पुराण को सबसे पुराना पुराण माना जाता है। मत्स्य पुराण हो गया। कुछ और भी है, जैसे शिव पुराण है, मत्स्य पुराण है, अग्नि पुराण है, वायु पुराण है, बहुत सारे पुराण हैं, 18 पुराण हैं जिनमें बातें बताई गई हैं। ये थी पुराणों से संबंधित बातें जो हमारे काम की है। थोड़ा सा और आगे चलो भाई, फिर जब हम इतनी बात चल चुके हैं, थोड़ा सा अपने आप को और आगे लेके चलते हैं। उपनिषदों की बात करते हैं। क्या है उपनिषद? उपनिषद को ये कहा गया है कि ऐसा ज्ञान जो गुरु के पास बैठकर लिया गया हो, उसको बिल्कुल सीधा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे गुरु के समीप प्राप्त ज्ञान को, गुरु के समीप प्राप्त ज्ञान, जो गुरु के समीप प्राप्त ज्ञान होता है, ज्ञान को उपनिषद कहते हैं। ज्ञान को उपनिषद कहा जाता है, उपनिषद कहा जाता है। सबसे मेन जो काम का है क्वेश्चन वो ये है, देखो जैसे इसमें ये था पुराण क्या है, पुराणों की संख्या कितनी है, ये काम का था। पुराणों को लिखा कितने? लोम ऋषि, लोमहर्ष और या उग्रश्राव या वेदव्यास काम का था। ये कोई जानकारी की बात नहीं है, या हमें इसकी कोई नीड नहीं होती एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वेदों की संरचना, वेद क्या, ये पुराण क्या है, ये कुछ नहीं, ये काम का नहीं है। सबसे पुराना क्वेश्चन जो है ये आ जाता है। उसी तरीके से उपनिषद में ये डेफिनेशन जस्ट मुझे आपको बात समझाने के लिए बतानी पड़ रही है, अदरवाइज हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम की नहीं है। अगर हम देखें अब आगे की ओर चले बात को लेकर, तो आगे की ओर चलने के बाद वो हमसे ये पूछ सकता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। उपनिषदों की संख्या, तो उपनिषदों की संख्या है 108। कितनी उपनिषदों की संख्या मेरे दोस्त? 108। थोड़ा सा और आगे बढ़े, अगर हम ये कहें कि उपनिषदों की संख्या 8 हो गई, उपनिषदों का दूसरा नाम, उपनिषदों का दूसरा नाम, उपनिषद को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो आप यहाँ से कहेंगे उपनिषद को दूसरे नाम से किससे? वेदांत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वेदांत। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि वेदांत के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है। तो वेदांत के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? किसे? उपनिषद को जाना जाता है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद है, जैसे एक आपने सुना होगा मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद, जो ये मुंडक उपनिषद है, इसी से एक स्लोगन लिया गया है। आपने बहुत सुना है, हमारे देश का बहुत अच्छा स्लोगन है वो। क्या सुना है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ठीक है, ये सुना है ना? ये बिल्कुल याद रखनी है बात, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि सत्यमेव जयते जो है ये स्लोगन, ये कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। एक इसमें उपनिषद है जिसका नाम है मार्कंडेय। क्या नाम है? मार्कंडेय उपनिषद। जो ये मार्कंडेय उपनिषद है, इस मार्कंडेय उपनिषद में किसके बारे में चर्चा मिलती है? तो ऋषि मार्कंडेय के बारे में पता चलता है कि ऋषि मार्कंडेय भी थे। इसमें क्या खास बात है? इन्हीं ऋषि मार्कंडेय ने एक मंत्र दिया था। इन्होंने एक क्या दिया? मंत्र था महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र, जो महामृत्युंजय मंत्र है वो इन्होंने दिया था। अब कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कभी कभी कि महामृत्युंजय मंत्र का किससे है? तो महामृत्युंजय मंत्र का संबंध जो है शिव से है। किससे है ये संबंधित? शिव से संबंधित। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है, महामृत्युंजय मंत्र किससे संबंधित है? शिव से संबंधित है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की जो बातें मैंने बोर्ड पे लिखी है आपको ये क्लियर हो गई होगी। आप इसे एक बार कैप्चर कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे की ओर लेकर चलता हूँ, क्या आगे की हमारी प्रक्रिया रहेगी। ठीक है,
अब आगे की प्रक्रिया में हमारे वेद ये कंप्लीट हो गई हैं, वेदों की उपनिषद, मुंडक उपनिषद। अब छोटी सी एक बात रह गई है, महाकाव्य रह गई है। ठीक है, क्या रह गई हैं? महाकाव्य। तो बस आपको इतनी बात याद रखनी है, महाकाव्यों की संख्या कितनी है? तो महाकाव्यों की संख्या है 2। कितनी है महाकाव्यों की संख्या? 2। क्या कहेंगे अगर आपसे ये बात पूछी जाए कि महाकाव्य कितने हैं? महाकाव्य, तो महाकाव्य बताएंगे 2। कौन कौन से हैं महाकाव्य? जो पहला महाकाव्य है उसका नाम है महाभारत। क्या लिखेंगे? महाभारत। जो दूसरा महाकाव्य है उसका नाम क्या लिखेंगे? उसका नाम लिखेंगे रामायण। क्या लिखना है? रामायण। तो अगर कभी आपसे ये बात पूछी जाए कि महाकाव्यों की संख्या कितनी है, तो आंसर क्या देंगे? 2। कौन कौन से? एपिक्स, इन्हें एपिक कहते हैं। तो एपिक कितने हैं? 2। एक का नाम है महाभारत, एक का नाम है के रामायण। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के, तो आप यहाँ से कहेंगे ऋषि वेद व्यास। ठीक है, कौन है? ऋषि वेद व्यास। जो वेद व्यास है वो इसके लेखक है। और रामचरितमानस एक है, रामायण 2 है। अब एक रामचरितमानस है और एक ही है। आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि इसके लेखक कौन है, या रामायण को किसने लिखा है। रामायण के लेखक कौन है? लिखने वाले, इसके लिखने वाले, रामायण को लिखने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? 2 हैं, एक है रामायण, एक है रामायण और दूसरी क्या है? दूसरी है रामचरितमानस। क्या है? रामचरितमानस। इन दोनों के आप मुझे लेखक बताएंगे कितने हैं। और देखो रामायण को जी भागों में तोड़ा गया है। जो रामायण के भाग है, रामायण के जो भाग है उन भाग को क्या कहते हैं? हम कांड कहते हैं। जैसे एक होगा, आपने सुना होगा सुंदर कांड, सुना है ना, बाल कांड, लंका दहन कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसी भाग है, हिस्से हैं ये। तो आपको इसमें क्या बताना है, ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ मैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि सबसे बड़ा कांड बताना है, यानी कि सबसे बड़ा भाग बताना है रामायण का, कौन सा है। अब इसके लिए मैं बता देता हूँ, महाभारत का जो दूसरा नाम है, जो महाभारत का दूसरा नाम है, इसे कहा जाता है जय संहिता। क्या कहा जाता है महाभारत के दूसरे नाम को? जय संहिता कहा जाता है। बस ये याद रखनी है आप लोगों को बातें, और कुछ हमारे काम की इसमें नहीं है। महाभारत के अंदर 1 लाख से ज़्यादा श्लोक हैं, 1 लाख से ज़्यादा। तो आपको इतनी बातें याद रखनी है कि क्या है ये, क्या नहीं है। इन 3 क्वेश्चनों के आंसर आप मुझे कमेंट करके देंगे। उम्मीद है मेरी बात यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, और अगर समझ में आ गई है तो आपका एक काम रहता है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे साथियों।